हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम घटना चक्र ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। चौथा है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इसके सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। पहला है यह भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा है यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तीसरा है समचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। चौथा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। 2 और 4 इसके सही है और 1 और 3 इसके गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में जो गांव की संख्या है लगभग 6,40,932 है। इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत में राज्यों की संख्या 26 है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है, सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो मिजोरम में नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, भारत विस्तृत है। तो भारत की विस्तृत की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एक भी सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका जो सही है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और अगर पूरब की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो राजस्थान से होकर नहीं गुजरती है, पंजाब से भी नहीं, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं और जम्मू कश्मीर से भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे चारों, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक है, ये किस चीज़ की बात करी जा रही है, कौन सा अक्षांश है ये। तो ये कर्क रेखा है जो कहाँ से शुरू होती है, यहाँ गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान गुजरात होके हुए। ठीक है, ये 8 हमारे जो राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह क्या है? जैसलमेर। नेक्स्ट हमारा है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार झारखंड। अब बिहार से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पहले बिहार से गुजरती थी। नेक्स्ट है हमारा, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो गुजरात से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है और झारखंड से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इन सभी से। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो वो कौन सा आंसर है? झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन नहीं गुजरती है तो मणिपुर से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। इनमें से सही आंसर है गांधीनगर। नेक्स्ट है हमारा, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। नेक्स्ट है हमारा,
कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो झारखंड नहीं है, झारखंड से तो गुजरती है। मणिपुर है इसके उत्तर में स्थित। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं इसके। मिजोरम, मिजोरम इसके दक्षिण में, मिजोरम से तो वो काटती है और त्रिपुरा से भी काटती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। नेक्स्ट है हमारा, जून माह में निम्न स्थानों पर कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है दिल्ली, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है? ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है वाराणसी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जबलपुर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, 2 घंटे का अंतराल। नेक्स्ट है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इसके सही है। ऑप्शन 2 में था औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है, और ऑप्शन 3 था बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के सबसे निकट है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी होशंगाबाद, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रीवा। नेक्स्ट हमारा है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10:38 पूर्वाह्न। यदि मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14:30 यानी 2:30। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इलाहाबाद, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? ऑप्शन ए है 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है इलाहाबाद नैनी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद नैनी। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय GMT में अंतर पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लस के 5 सही 1/2 घंटे। नेक्स्ट है हमारा, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? ऑप्शन ए है लगभग 5:30 बजे प्रातः, ऑप्शन बी है लगभग 6 बजे प्रातः, ऑप्शन सी है लगभग 7 बजे प्रातः, ऑप्शन डी है लगभग 7:30 बजे, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट पर।
क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़ा निकोबार। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी जो है वो अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी गुजरात है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो पश्चिम में क्या पड़ता है हमारा? गुजरात, और गुजरात कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, तो सही आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट है हमारा, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। नेक्स्ट है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, यानी इसके सही आंसर तीनों है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए है असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मिजोरम। सही आंसर है बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं? तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तो इसका सही आंसर है मेघालय, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमाएं भूटान के साथ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार, जबकि असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये अपनी सीमाएं भूटान के साथ साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2 तथा 3 पर सूचीगत हैं विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, पहला था सैन्य दलों का वियोजन, फिर था सीमा विवाद का निपटारा, तीसरा था नदी जल का बंटवारा। इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ए तथा बी, सी से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी ए 2 को दर्शा रहा है, बी 1 को दर्शा रहा है और सी 3 को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका सही आंसर है असम, अर्थात असम की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है, जबकि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। तो ये जो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम और बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो कौन सी रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच? ये है रेड क्लिफ रेखा, जो 1947 में निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा। नेक्स्ट है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ।
अगला है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा जो निर्धारित की गई थी वो किसका उदाहरण है? तो एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अध्यारोपित सीमा। नेक्स्ट है हमारा, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभाजित करती है? तो इसका पहले ही ऑप्शन सही है, भारत और चीन। तो भारत और चीन के बीच कौन सी है? मैकमोहन रेखा। अगला है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि अभी देखा कि कौन है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच दोनों की सीमा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत एवं चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग हुआ है? तो इसका सही आंसर है पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट हमारा आंसर है, क्वेश्चन है सॉरी, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट है हमारा, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले सबसे जो लंबी सीमा है वो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। जबकि जो सबसे छोटी सीमा इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो नेपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो ये दोस्तों थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे भारत के भौतिक विभाजन से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, आप इसको देखिए तो MCQs की प्रैक्टिस कीजिए। ये जो आने वाली आगामी परीक्षा हैं उनमें ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।